अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। हमारे घर में हम खुश रहेंगे। तुम्ही एकदम बोका। सेम टू यू। आप क्यों टेंशन ले रही हैं उनकी? सो जाइए आप। ओके, गुड नाइट। कमाल करता है ये आदमी, मेरे बेटे को रात में घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, पता नहीं कौन सा सुबह सुबह पाप किया था कि रात को सोने नहीं दे रहे। पहले बेटे ने सोने दिया, अभी माँ। चलो ओके, गुड नाइट। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सोनाक्षी, 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 अरे यार तुम लड़की हो या चलती फिरती मिस कॉल? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। सोनाक्षी चलो घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना मतलब? घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना मैं घर नहीं जाने वाली। कम ऑन सोनाक्षी, डोंट बी सिली। डोंट बी सिली? आपको जाना है तो आप जाइए, मैं ठीक हुई। इतनी रात को बीच सड़क में यहाँ? सोनाक्षी रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि दिल्ली कितना अनसेफ है। और वैसे भी हमारा झगड़ा एक तरफ, इस वक्त थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। सीरियसली, कॉमन सेंस? क्या मैं कॉमन सेंस भूल रही हूँ या आप गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है। वैसे भी मैं सड़क पे नहीं घूमने वाली। आप जाइए। सोनाक्षी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम हर बार सही नहीं हो सकती सोनाक्षी। फाइन, अगर तुम्हें घर नहीं जाना है तो ठीक है, अभी किसी होटल में रूम बुक कर लेते हैं, सुबह तुम्हारे ही घर चलेंगे। ओके? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। फिर से वही बात, आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आपको जाना है, आप जाइए। मेरा सिर फट रहा है, मुझे बस चाय पीनी है। पप्पी की तरह मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा? छी, कुत्ते का बच्चा किसने कहा? मैंने डॉगी का बेबी कहा, पप्पी। बात तो वही हुई ना, इंग्लिश में बोलने से अच्छा नहीं हो जाता? अच्छा, और जो आप मुझे मिस खरगोश खरगोश कहते हो, तो अभी मैंने पप्पी बोला तो आपको प्रॉब्लम है? फाइन, तुम्हें जो करना है करो। फाइन। फाइन। सोनाक्षी, सोनाक्षी हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं, आप मेरा पीछा कर रहे हैं। देव दीक्षित किसी के पीछे पीछे नहीं चलता, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। पीछे पीछे तो पपी चलते हैं। आई एम सॉरी। आपने सॉरी बोला, मतलब सारा मामला ओके है ना? चलो अब गाड़ी में बैठो। शट अप। मैंने सॉरी इसलिए कहा क्योंकि मैंने ठीक से सुना नहीं। और वैसे आप मेरे साथ क्यों चल रहे? अभी तो आपने कहा जो करना है करो। मैं भी वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। मुझे भी चाय पीनी है। विजय, क्या तरीका है? पहले इतनी रात को उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, अब ईश्वरी जी से ऐसे बात की। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? आशा, जिसको जो सोचना है तुम उसको सोचने दो, सो जाओ। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कहाँ जाएंगे इतनी रात को बेचारे? देखो, देव का फोन भी नहीं लग रहा है। शोना को ट्राई करती हूँ। फोन दो। अरे फोन दो मुझे, फोन दो वापस। विजय उठो, उठो अभी, जाओ जाके उन दोनों को ले आओ। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उठो ना विजय। ओह गॉड, बच्चे इरिटेट करते हैं तो अच्छा लगता है, ये इरिटेट करते हैं तो गुस्सा आता है मुझे। बात को अभी भी नहीं समझी। यही तरीका है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। दोनों बच्चे बाहर जाएंगे, आपस में बात करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन विजय तो गोगच्छी, तुम्हें
मुझे इतनी टेंशन में डाल के तुम सो कैसे सकते हो? गुड नाइट। सोनाक्षी कम ऑन, प्लीज प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। तुम इस गाड़ी से कोई रेस में जीत नहीं जाओगी। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो गाड़ी में बैठ के लड़ाई करो मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। और लड़ना क्या, मुझे आपसे बात तक नहीं करनी। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो लड़ो, मगर गाड़ी में अंदर बैठ जाओ। लड़ना, मुझे आपसे बात तक नहीं करनी है। तो मत करो बात, एटलीस्ट गाड़ी में तो बैठ जाओ। इससे क्या हो गया? लगता है आखिर में मैं रेस जीत ही गई। सोनाक्षी प्लीज लिसन टू मी, कार में बैठो। ओ हीरो, बड़ी गाड़ी है तो क्या कुछ भी करेगा क्या? हाँ, चल बाहर आ। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम है तू। लड़की को छिड़ता है। अबे इतना मारेंगे ना, चौकठा बिगाड़ देंगे तेरा। अबे ये शरीफों का मोहल्ला है, तेरे जैसी बिगड़ी हुई औलादों का नहीं। अपनी गाड़ी ले और निकल यहाँ से। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं, वो वाइफ है मेरी। सोनाक्षी! अबे ये पैतरे पुलिस वालों को समझाना, वहीं तेरी सारी हीरोगिरी निकालते हैं। चल। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि हमारा पर्सनल मैटर है और आपको हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मौका है, आप चले जाइए वरना तुझे पता है ये जो वरना वर्ड है ना, इसे फिल्म वालों ने इतना फेमस किया है कि हर कोई बस इसका ही फायदा उठाता है। उसकी धमकी देता है। अरे छोड़ दे। छोड़िए। मैं इसे समझाता हूँ, आप रुको। लड़की छुड़ता है। नहीं भाई साहब, ये मेरी पति है। देव छोड़िए इन्हें। क्या? आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए थैंक यू, लेकिन आप लोग जा सकते हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो घर पर बैठकर झगड़ा करो, रास्ते में खुलेआम क्यों लड़ रहे हो? अजीब लोग हैं यार, ऐसे लोग ही दिल्ली को बदनाम करते हैं। चल चल चल। अब हम दिल्ली को भी बदनाम करने लगे। और कुछ प्रूव करना बाकी रह गया है यहाँ? चले। फोन दो अपना, मेरा फोन डेड हो गया। माँ को फोन करके बताना है कि बाबा ने हमें घर से निकाल दिया। फोन नहीं है मेरे पास। अरे तो अरे भैया कमाल है, आप हंस रहे हैं। रात के 2 बजे उन्होंने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई भैया? ऐसा कौन करता है? अरे भाई बस दरवाजे से बाहर किया है, शेर की मांद में नहीं डाला दोनों को। और वो दोनों बच्चे थोड़ी हैं? तू बेकार परेशान हो रही, जा अपने कमरे में जाके सो। अरे परेशान नहीं होंगी तो क्या खुशियां मनाएंगी? देव उस घर का दामाद है, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना उस बंगाली बाबा को। कोई अपने दामाद को इतनी रात को घर से बाहर निकालता है क्या? ये हमारे देव की नहीं, हम सबकी भी बेइज्जती है। भाग्यवान, तू तो अपना पार्ट ना ही पड़ा तो अच्छा है, समझी ना? अरे वो दोनों अपना ख्याल रखना जानते हैं, इस शहर को अच्छी तरह पहचानते हैं। अब तुम दोनों ना ये बिना बात का बतंगड़ मत बनो। शहर पहचानने से कुछ नहीं होता जी, रिश्तों की भी समझ होनी चाहिए। घर के दामाद की कुछ शान होती है और लड़की के माँ बाप की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। पर उन लोगों को तमीज सिखाएगा कौन? अरे अपने दामाद के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? हाय हाय, उसे कुछ हो गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाई, कुछ भी बोले जा रही। देव अकेला नहीं है, उसके साथ सोनाक्षी है, उसकी तो तुझे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही। और अपनी ये मनहूस बातों से इसको मत डरा। ये क्या कम डरी हुई है पहले से? देखो किसी को कुछ नहीं होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वरी जा सो जा और हमको भी सोने दे। चाय पीनी थी ना तुम्हें? पियो चाय। भैया एक स्पेशल चाय बनाना, इलायची डाल के मैडम के लिए। मीनाक्षी प्लीज अब किसी 5 स्टार होटल चलें, कॉफी शॉप खुली होगी, तुम जो चाहे वो पी ले। नहीं, मुझे किसी बड़ी जगह नहीं जाना। मैं वही जाऊंगी जहाँ पे अफोर्ड कर सकती हूँ। oh
अफोर्ड। क्या हो गया सोनाक्षी, तुम सबसे ऐसे ही मूड में हो, क्यों कर रही हो ऐसा? एक तो पहले मुझे बिना बताए तुम घर से चली आई, तो तुम्हें लेने आया हो तो तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम क्यों घर नहीं जाना चाहती? मैं घर पे ही थी, आपकी वजह से बाबा ने मुझे भी घर से निकाला। मैं तुम्हारे नहीं, हमारे घर की बात कर रहा हूँ। हमारे? आपने मुझसे शादी की, मुझे बाहर लेके गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ वो हमारा घर है। आपने मुझे तो सही मायने में वाइफ भी नहीं समझा। घर के हर प्रॉब्लम से आपने मुझे दूर रखा। आपने कभी समझा नहीं कि मैं कुछ समझ पाऊंगी। आपकी फैमिली, अगर आप सब लोग मुझे एक आउटसाइडर समझते हो तो वो घर मेरा कैसे हुआ? मैं जहाँ रह रही थी मेरे माँ बाबा के साथ, वहाँ मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। आपने देखा ना कि डाइनिंग टेबल पर सौरव और एरिना कैसे लड़ रहे थे, उसमें कितनी क्यूटनेस थी, इतना प्यार था। इसलिए मेरे घर में हर एक प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर सौरव दादा एलिना को बोलते कि तू मेरी बहन नहीं कजिन है तो कैसे चलता देव? सॉरी, पर वही घर है जो मुझे अपना घर जैसा लगता है। I'm sorry सोनाक्षी, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, और भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम ऐसा फील कर रही हो। इसका रीजन मैं हूं। प्लीज सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। दादा, अब तुम चाय पीने आई हो ना, तो चाय तो पियोगी। 1 सेकंड, 2 चाय। ये लो, इतनी देर से चाय मांग रही थी, अब चाय पियो। अब मन नहीं कर रहा। अब तुम्हारा सारा गुस्सा ये चाय क्यों से है? मैं तो चाय का ही साथ दूंगा। मीनाक्षी, तुम्हें जो कहना है ना सब कुछ कह दो आज। मैं यही हूं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ। मुझे पता है तुम और भी बहुत कुछ कहना चाहती हो, कह दो। क्या बताया आपको? आपको क्या पता? आपको पता है कि आपका रूम इतना सैड है? आपने मेरा रूम देखा है ना, कितना ब्राइट है, कलरफुल है। बस एक छोटी सी सेक्शन अपने कबर्ड में देने से आपका फर्ज कंप्लीट नहीं होता। और वैसे भी जब आप रात में सोते हो तो इतनी सारी जगह लेते हो बेड पे, मुझे इतना सा जगह मिलता है। तो 2-3 बार तो गिरते गिरते बच गई मैं। पता है आपको कुछ? सोनाक्षी, क्या? I'm sorry। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा जो जैसा है वैसे तुम्हें पसंद है, लेकिन अब नहीं। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। रूम को चेंज कर सकती हो, कबर्ड चेंज कर सकती हो, दीवारों का कलर चेंज कर सकती हो। तुम चाहो तो पूरे रूम को पिंक कर सकती हो, ब्लैक कर सकती हो, ग्रे कर सकती हो, ऑरेंज कर सकती हो। ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे की दुनिया से बाहर निकलिए। अगर आप फिर से उस दुनिया में जाएंगे ना तो मिस्टर अबुद्रो बन जाएंगे, पूरे दिन सैड। ओके, बैठो। ये लो। नहीं बनूंगा मिस्टर अबुद्रो। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। हमारे घर में हम खुश रहेंगे। तुम एकदम बोका। सेम टू यू।
ईश्वरी, तू इतनी जल्दी पूरी रात नहीं सोई ना? हाँ भाई। भैया ये दोनों अभी तक नहीं आए हैं। पूरी रात भर दोनों को फोन लगा लगा कर थक गई मैं भैया। घर से बाहर निकाल दिया था तो दोनों को घर आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देव ऐसे कभी नहीं करता। ईश्वरी, दोनों सोनाक्षी के घर में सो गए होंगे। फिर से वहीं जाएंगे तो थोड़ा इंतजार कर ले भाई। अगर कोई दिक्कत होती तो सोनाक्षी के घर से फोन भी आ जाता। देख, तू जा ऊपर जाके सो जा, आ जाएंगे दोनों। पड़ोसी का नाती नहीं है, भांजा है आपका। राधा रानी, अरे आंखें खोल कर देखेंगे ना तब कुछ नजर आएगा आपको। ये जो भलाई की पट्टी आपने अपनी आंखों पे बांध रखी है ना, उसे हटाइए और देखिए, जमाना बहुत बुरा है। हाय हाय, हमारा देव कभी भी जीजी के बगैर नहीं रहा। उस बंगाल के घर क्या गया, वही का होकर रह गया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या कहा आपने? आपको मिर्ची लगे तो लगे, पर गरीब की बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। हमारे एक चाचा की लड़की ब्याही है अलीगढ़ में। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था ढूंढने के लिए, उसको भी नहीं मिला। क्या? अलीगढ़ का ताला तेरी जबान पे लगाने के लिए। वही कह रही हूँ मैं भी। उस आदि डॉक्टरनी ने उसे पहले ही ताले में बंद कर रखा है और अब उसका पूरा परिवार भी उसे कुंडली मारकर बैठने को तैयार है। एक दिन ना वो हम सबसे देव को अलग कर देंगे। मुझे तो जीजी की चिंता हो रही है। जीजी अब से हमेशा के लिए अलग कर देंगे वो देव को। राधा रानी, तेरे को कितनी बार समझाया कि अपने मुंह से अपशब्द मत निकाला कर, लेकिन तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बस ना, आप दोनों तो लड़ना मत शुरू करो। चिंता ही करना है तो अपने लाडले की कर। विक्की की कोई चिंता नहीं है मुझे, फालतू चक्करों में नहीं पड़ता है वो। साहिल क्या कर रहा है? भैया ये क्या है? कपल है। और क्या? आपने तो कहा था मॉम डैड कपल है। सिर्फ हमारे मॉम डैड कपल थोड़ी है, वर्ल्ड में बहुत सारे कपल है। आप और मैं भी कपल है क्या अंशुल भैया? जी, हम ब्रदर्स है। भाई भाई कपल नहीं होते। और ये मॉम डैड जैसे तो नहीं है। मॉम डैड रोड पे थोड़ी सोते। गुड मॉर्निंग। आपको इंग्लिश आती है? गुड मॉर्निंग। हाँ, हमें इंग्लिश आती है। गुड। आप दोनों कपल हो क्या? यस, हम कपल हैं। अंशुल भैया गड़बड़ है। ये दोनों बहुत खुश है, हंस रहे हैं। मॉम डैड तो गुस्सा ही रहते हैं। हम तुम्हारे मम्मी डैडी से अलग नहीं है। पता है क्या हुआ? हम दोनों ने ना लड़ाई की और इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिली। इनके बाबा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ओह, कपल को पनिशमेंट भी मिलती है। फिर क्या हुआ? हम दोनों ने बात की और फाइट ओवर। फिर आप नहाते हो, जल्दी करता, वरना आपकी मॉम आपकी पिटाई करती। मेरी मॉम की तो पता नहीं, लेकिन इनकी मॉम उनकी पिटाई तो जरूर करेगी। हेलो, मेरी पिटाई क्यों होगी? मैंने क्या किया है? नहीं, चल, ये दोनों फिर से फाइट करेंगे। इनकी मॉम ने हमारी भी पिटाई कर दी तो? चलो चलो, तुम लोग जाओ, स्कूल जाओ और ज्यादा बदमाशी मत करना, ठीक है? आप दोनों भी ज्यादा बदमाशी मत। मेरे को मार लगाती मॉम अच्छी नहीं लगती और आप दोनों अच्छे हो। थैंक यू, बाय बाय। देखा मैं कितना अच्छा हूँ। हेलो, बच्चों ने हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट दी है, ओके? और वैसे बच्चे सही कह रहे थे, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो डांट जरूर पड़ेगी। और वैसे फाइट ओवर, ओके? जब तक आपको मेरी सारी कंडीशंस याद है। सूरी की कसम सब याद। चलो अब चलते हैं। और वैसे भी फोन, कपड़े, पर्स सब घर पे ही है बाबा के पास। बाबा घर में एंटर तो करने देंगे ना?